हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज़ के 4th एपिसोड का रिव्यू। अब मैं जानता हूं कि मैंने कहा था कि हर दिन एक रिव्यू की वीडियो आ जाएगी, लेकिन 2 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी रेस्ट लेने का मन करता है। और साथ में मैं एक और वीडियो पर काम कर रहा था जो कि एक थ्योरी वीडियो होने वाली है। सो अब बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड का नाम है सेटलिंग द स्कॉर्बनी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गो और ऐश ब्रश कर रहे हैं, लेकिन ऐश 5 साल के छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। तुम्हें मैं एक अगर बात बताऊं ना, तो ऐश की लॉजिकली अगर देखा जाए तो एज 20 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन हरकतें उसकी 5 साल जैसे बच्चों की हैं। तो इसको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे दिखाया जाता है कि गो कुछ अपने मोबाइल पे रिसर्च कर रहा है और तभी वो अचानक से उठता है और ऐश का हाथ पकड़ के प्रोफेसर सरीस के पास जाता है और उन्हें पूछता है कि मैंने रिसर्च की और मुझे दिख रहा है कि गैलार रीजन में पोकेमॉन अचानक से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो प्रोफेसर सरीस कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में मैं भी नहीं जानता, तुम गैलार रीजन जाओ और ख़ुद जान लो। अब गो और ऐश प्लेन में थे और वो गैलार रीजन पहुंचने ही वाले थे। वो जैसे गैलार रीजन पहुंचते हैं तो वो ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे एक आदमी से पूछते हैं कि वाइल्ड एरिया पे जाने वाली ट्रेन कब आएगी, और वो उन्हें कहते हैं कि वो ट्रेन तो 3 घंटे बाद आएगी। अब ऐश और गो कहते हैं कि इतनी देर तक हम क्या करेंगे। तो ऐश कहता है मुझे भूख लगी है तो मैं खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तुम जानते हो यार, खाने के मामले में ऐश कैसा है। उसे तभी कुछ खुशबू आ जाती है और वो भाग के उस तरफ जाता है और वहाँ के शॉपकीपर से कहता है कि क्या प्लीज़ आप ये चीज़ मुझे खाने के लिए दे सकते हैं। अब वो खा रहे होते हैं एंड ऐश ने कुछ पैक भी करवा लिया था। जैसे ही वो पैकेट अपने बैग में डालता है तभी एक चीज़ उड़ती हुई आती है और डस्टबिन में चल जाती है। तो ऐश और पिकाचू देखते हैं है क्या, वो दरअसल एक पत्थर था। अब तभी एक और पत्थर आता है और तब वो देखते हैं कि 3 फॉक्स जैसे दिखने वाले पोकेमॉन ऐश का बैग उठा के लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे एक और पोकेमॉन था जो कि एक रैबिट जैसा दिख रहा था, लेकिन वो पूरी तरह मड से कवर हुआ था। अब ऐश और गो उन पोकेमॉन्स का पीछा करते हैं, लेकिन वो ऐश को एकदम भूल भुलैया में फंसा देते हैं और यार ऐश ऐसे गुम सा जाता है। तभी गो ऐश को कॉल करता है और उसे बुलाता है। ऐश एकदम ज़ोर से आवाज़ करते हुए गो के पास जाता है, लेकिन गो उसे कहता है कि शांत रहो। और वो देखते हैं कि वो छोटा सा रैबिट पोकेमॉन था, वो उन 3 फॉक्स पोकेमॉन का लीडर है और उन्हें खाने के लिए सामान ला के देता है। अब गो जैसे ही अपने पोकेडेक्स में देखता है तो उसे पता चलता है कि उस फॉक्स पोकेमॉन का नाम निकिट है, लेकिन उसका पोकेडेक्स उस रैबिट पोकेमॉन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा होता। तो उन्हें लगता है कि हमने एक नए टाइप का पोकेमॉन ढूंढ लिया है। अब इस बात को सुन के ऐश बाहर चला जाता है अपना बैग लेने के लिए। अब वहाँ पे वो रैबिट पोकेमॉन उसका बैग देने को तैयार नहीं होता, इसलिए ऐश को उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है और वो उस रैबिट पोकेमॉन को हरा देता है। उतने में उन्हें आवाज़ आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 जो फॉक्स थे जिनका नाम निकिट था, उन्होंने फिर से शॉपकीपर की दुकान से कुछ खाना चुरा लिया है। अब शॉपकीपर उनके पीछे भाग रहा है, उन्हें पकड़ लेता है। तभी स्कॉर्बनी आ जाता है और शॉपकीपर स्कॉर्बनी को पकड़ के बोलता है कि ये फिर से तुम हो। तभी गो पीछे से आता है, उनसे झूठ बोल देता है कि आपने मेरा पोकेमॉन पकड़ा है और इससे ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। अब शॉपकीपर उन्हें अपनी शॉप पे लेके जाता है और खाने के लिए कुछ देता है, साथ में उन निकिट्स को भी और स्कॉर्बनी को भी। तो तब शॉपकीपर कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला और इन पोकेमॉन्स को बचाया। दरअसल ये स्कॉर्बनी यहाँ पे तब से है जब से यहाँ पे कोई भी और पोकेमॉन नहीं था और ये निकिट्स भी, लेकिन स्कॉर्बनी उनका लीडर बन गया और साथ में इसने अपने आप को मड से कवर किया होता है जिससे ये निकिट्स की तरह दिखे। अब गो स्कॉर्बनी के पास जाता है और उनसे कुछ बातें कहता है। वो बातें सुन के स्कॉर्बनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ यही बंदा मेरा ट्रेनर बनने के लायक है। तो यहाँ पे अभी ऐश कहता है कि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है और वो भाग के ट्रेन स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। अभी निकिट्स को ये फील हो जाता है कि स्कॉर्बनी गो के साथ जाना चाहता है, तो वो उसे अपनी पूंछ पे उठाते हैं एंड उसे ट्रेन में रख के आ जाते हैं और उसे दिखाते हैं कि अब हम खुद रह सकते हैं। तभी स्कॉर्बनी अपने ऊपर से लगी सभी मड हटा देता है और हमें पूरा स्कॉर्बनी दिखाया जाता है और सच में वो देखने में बहुत ही अच्छा और प्यारा दिख रहा था। तभी ऐश कहता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन गो तुम जानते हो यार, इतराने की तो उसे आदत है। गो उसे कहता है कि मेरे पास कुछ खाना है और बहुत ज़्यादा इतराता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम भी अपना रिव्यू ख़त्म करते हैं एज अ जर्नी कंटिन्यूज़।